दूसरे दिन आज कई रंग नजर आए। सदस्यता बहाल होने के बाद राहुल गांधी फायर ब्रांड बनकर सामने आए। मणिपुर पर मोदी सरकार को खूब खरी खोटी सुनाई, लेकिन इस दौरान फ्लाइंग किस वाला विवाद हुआ। लेकिन विश्वास बनाम अविश्वास की इस जंग में दूसरे दिन की लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाया गृह मंत्री अमित शाह ने। शाह ने आक्रामकता के साथ विपक्ष को बैकफुट पर ला दिया। शाह के ट्रेलर के बाद विपक्ष इस बात को लेकर बेचैन है कि कल जब पीएम मोदी पूरी पिक्चर सामने रखेंगे तो क्या होने वाला है। भारत माता की हत्या आपने मणिपुर में, भारत मां की हत्या की बात की और कांग्रेस पार्टी यहां पर तालियां बजाती रही। रावण 2 लोगों की सुनता था, मेघनाथ और कुंभकर्ण। वैसे ही नरेंद्र मोदी 2 लोगों की सुनते हैं, अमित शाह और अडानी। 3 दिन तक लगातार हमने यहां से काम करने का काम किया। 16 वीडियो कॉन्फ्रेंस करी। आज का दिन संसद का रहा। शुरुआत राहुल गांधी ने की और अंत अमित शाह ने। संसद में एनडीए बनाम INDIA की जंग हुई तो दोनों तरफ से खूब शब्दबाण चले। इस सदन में एक ऐसे नेता है जिनको आज तक 13 बार राजनीति में लॉन्च किया गया है और 13 ही बार फेल गए। राहुल ने मणिपुर पर सवालों की बौछार की तो गृह मंत्री अमित शाह की ओर से जवाब जोरदार मिला। विश्वास अविश्वास की जंग के इस दूसरे पार्ट में फ्लाइंग किस वाली एक कंट्रोवर्सी भी हुई। संसद में हर घंटे तस्वीर बदलते दिखी। रावण, मेघनाथ, कुंभकर्ण, आलिया, मालिया, जमालिया पर सरकार और विपक्ष में कैसे तकरार हुई। कई दिनों से मणिपुर चिल्ला रहे विपक्ष को शाह ने किस तरह करारा जवाब दिया, अब आपको जरा सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। शुरुआत राहुल गांधी से, जो संसद में आने के बाद आज फुल एक्शन में दिखे। रूमी ने कहा था जो शब्द दिल से आते हैं वो शब्द दिल में जाते हैं। तो आज मैं दिमाग से नहीं बोलना चाह रहा हूं, मैं दिल से बोलना चाह रहा हूं। मोहब्बत की दुकान खोलने वाले राहुल गांधी लोकसभा की सदस्यता बहाल होने के बाद पहली बार संसद में बोले तो तेवर हमलावर थे और लहजा सख्त। चर्चा मणिपुर पर थी। राहुल अविश्वास प्रस्ताव पर 36 मिनट बोले, लेकिन जाते जाते कुछ ऐसा कर गए जिससे नया विवाद खड़ा हो गया। स्मृति ईरानी ने राहुल पर अभद्र इशारा करने का आरोप लगा दिया। राह चलते सुना था कि औरतों को वो लोग जो कानून का उल्लंघन करते हैं इस प्रकार की अभद्र टिप्पणियां अथवा अभद्र संकेत देते हैं। ये नहीं पता था कि गांधी खानदान के संस्कार में भी एक संस्कार ये है, मिसोजिनी और महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार। कांग्रेस को राहुल के भाषण का बेसब्री से इंतजार था। कल से ही राहुल के भाषण को लेकर भूमिका बनाई जा रही थी। विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा को मोदी बनाम राहुल चाहता था तो राहुल ने रावण, मेघनाथ, कुंभकर्ण, भारत माता की हत्या, हिंदुस्तान की हत्या, देशद्रोही, देश प्रेमी, भेड़िया, अहंकार, चीटी, दर्द, दुख और कठिनाई जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए केंद्र सरकार पर गहरे और धारदार बयानों के तीर छोड़े। मणिपुर हिंसा पर राहुल ने बोलना शुरू किया तो मोदी सरकार को देशद्रोही और भारत माता की हत्या करने वाला तक बता दिया। पहले राहुल के आरोपों का जवाब सदन में दिया केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने। हमारी जनता की आवाज है, दिल की आवाज है। उस आवाज की हत्या आपने मणिपुर में की। इसका मतलब भारत माता की हत्या आपने मणिपुर में। भारत माता को आपने मणिपुर के लोगों के मारा। आपने मणिपुर के लोगों को मारकर भारत
की हत्या की है। पहली बार राष्ट्र के इतिहास में भारत मां की हत्या की बात की और कांग्रेस पार्टी यहां पर तालियां बजाती रही। जो भारत की हत्या की बात पर कांग्रेस पार्टी ने ताली पीटी आज इस सदन में, इस बात का संकेत पूरे देश को दिया कि मन में गद्दारी किसकी है। मैं आज हिंदुस्तानी होने के नाते कहती हूं, मणिपुर खंडित नहीं है, विभाजित नहीं है, मेरे देश का अंग है। राहुल इतने तेवर में थे कि मणिपुर पर बोलते बोलते शब्दों की मर्यादा लांघ गए। भाषण में एक बार फिर अडानी का जिक्र किया और बगैर नाम लिए प्रधानमंत्री मोदी की तुलना रावण से कर दी। सुनिए जरा। रावण दो लोगों की सुनता था। रावण दो लोगों की सुनता था, मेघनाथ और कुंभकर्ण। वैसे ही नरेंद्र मोदी दो लोगों की सुनते हैं, अमित शाह और अडानी। भाई और बहनों, लंका को हनुमान ने नहीं जलाया था, लंका को रावण के अहंकार ने जलाया था। प्लीज सदस्य, आप संयमित बोले। आप ये सदन है, आप तरीके से बोलिए। माननीय राम ने रावण को नहीं मारा था, रावण के अहंकार ने रावण को मारा था। आप पूरे देश में केरोसिन फेंक रहे हो, पूरे देश में आप केरोसिन फेंक रहे हो। आपने मणिपुर में केरोसिन फेंकी और फिर चिंगारी लगा दी। अब आप हरियाणा में कर रहे हो, पूरे देश को आप जलाने में लगे हो। आप पूरे देश में भारत माता की हत्या कर रहे हो। धन्यवाद स्पीकर। राहुल बेहद आक्रामक रुख में नजर आए। अपनी जुबानी सदन को मणिपुर की पूरी कहानी सुनाई। सरकार पर मणिपुर को दो हिस्सों में बांटने का आरोप लगाया। राहुल ने बीजेपी पर तंज कसा तो अमित शाह ने जवाब दिया। यूपीए को पुराना इतिहास याद है। मोदी राज में पूर्वोत्तर के विकास की कहानी बताई। विपक्ष बीते कई दिनों से इसी बात को लेकर हंगामे पर था कि पीएम मणिपुर क्यों नहीं गए। शाह ने विपक्ष के एक एक आरोप का जवाब विस्तार से दिया। बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है, मुझे पूरा बताना है इतिहास। संसद के अंदर विपक्ष बोलते बोलते थक गया, गृह मंत्री जवाब देने के लिए खड़े नहीं हुए, एमओएस ने जवाब दिया मान्यवर, और ये लोग प्रधानमंत्री जवाब दे वो मांग से पूरा पार्लियामेंट होल्ड करे हुए। मान्यवर, मई में जो 107 मारे गए उसमें से 68 लोग 3, 4 और 5 में पहले 3 दिन में ही मारे गए। मैं इसके माध्यम से ये कहना चाहता हूं मान्यवर कि हिंसा धीरे धीरे कम हो रही है। हम हिंसा में की आग में तेल डालने का काम न करें।